10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको साइंस सोशल साइंस का पेपर ऐसा बताऊंगा कि जो 26 फरवरी के दिन नंबरों की बौछार कर देगा। तो देर क्यों कर रहे हैं यार, फालतू की बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? 1947 में। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि ये है तो मछली पकड़ना। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु खनिज तेल। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। महात्मा गांधी ने को द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त हुआ था दांडी में। और ये क्वेश्चन नंबर पहला आपका दूसरा रहेगा। ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा हो गया है। अलोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता नहीं होती। भारत में केंद्रीय सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। एक प्रजातांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। विभिन्न देशों, ये आप कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी कंप्लीट कराना और पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराना कम से कम समय में, क्योंकि समय कम है आपके पास, इतना टाइम नहीं। 5 से 7 मिनट में पूरी चीज़ें प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूँ। आप तो बढ़िया से तैयारी करो करेंगे। तो यहाँ से संगठित क्षेत्र हक आ जाएगा कारखाना अधिनियम। नई आर्थिक नीति लागू की गई 1991 में। फ्रेडरिक सारियू का आ जाएगा आपका फ्रांस। वंदे मातरम का आ जाएगा यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कपास का जाएगा महाराष्ट्र। आधे से ज़्यादा आबादी गरीब, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर बांग्लादेश। हो गया इतना। इसके बाद में ये यहाँ पर है, पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? कंपटीशन करती है, प्रतिस्पर्धा करती है। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948 में। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये संक्षेप में क्या कहा था? IT। और यहाँ से इलगिल मिल आ जाएगा। और 31वां और आनंद मठ का उपन्यास किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ये हो गया यहाँ से। ठीक है भैया। कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, सत्य है। वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं कम हुई है, असत्य रहेगा। सिविल नाफरमानी आंदोलन के में छात्रों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। लाल मिट्टी लेटराइट मिट्टी में अंतर। एजेंडा 21। मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीके। भूमि निम्नीकरण को समस्या को दूर करने के उपाय। खरीफ रबी जायद की फसलों को उदाहरण सहित बताना। नगद और व्यापारिक फसलों के क्या से है। वे निर्माण उद्योग का महत्व बताना है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। परिवहन तथा संचार में के साधनों में अंतर। भारत के लिए सीमांत सड़कों की महत्वता को स्पष्ट कीजिए। हो गया इतना। पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास को किस प्रकार योगदान दिया? भारत में मैनचेस्टर में सयाने बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? वीटो यानी विषय निषेधाधिकार का क्या अर्थ है? स्टेपल फुलर कोडिंग से क्या से है? भारतीय सौदागरों के निर्यात व्यापार का नेटवर्क किस प्रकार का था? प्लाटेन से क्या से है? यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर ये 15 आ जाएगा। मुद्रण क्रांति और उसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। खुली तथा प्रचलन बेरोजगारी में अंतर। द्वितीय क्षेत्र की 2 विशेषताएं। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में पाई जाने वाली लोहा अयस्क की 4 पेटियां लिखिए। लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो ध्यान से आप तो। भारतीय रिजर्व बैंक की कोई 3 कार्य लिखना है। सांप्रदायिकता क्या है? धर्मनिरपेक्ष शासन का महत्व। भारत में पहुंचने के बाद गांधी जी ने विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह को सफलतापूर्वक कैसे चलाया? क्या दलीय व्यवस्था प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 रहेगा। ठीक है।